नमस्कार। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के मित्रों, 330 सत्र में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय स्वरोजगारी सरकारी नौकरी बनाने के लिए तत्पर है। प्राइवेट काम में जो भी काम कर रहे हैं उसमें सरकारी नौकरी आ जाएगी और सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क आ जाएगा संवैधानिक तौर पर, और इसका फंडिंग सरकार के ज़रिए हो जाएगा क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क फंडामेंटल राइट है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क एजुकेशनल सर्टिफिकेट फंडामेंटल है। जैसे जैसे आबादी बढ़ी, ज़रूरतें बढ़ी, वैसे वैसे संविधान की तरफ रुचि बढ़ती गई। और अभी तत्काल भारतवर्ष में जो हम फंडिंग कर रहे हैं उसमें थोड़ी फंडिंग सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क कर देने से स्वरोजगार के तरफ उन्मुख भारत आत्मनिर्भर बन जाएगा, क्योंकि इसके ज़रिए ये संवैधानिक मान्यता मिलता है कि हम प्रत्येक दिन इतना कमाते हैं और इसका संचालन स्वरोजगारी सरकारी प्रशासनिक सेवा के ज़रिए हो जाता है। कुछ नियम बनाए गए हैं व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय में, उस नियम को हम लोग पालन करते हैं। पहला नियम है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क एजुकेशनल सर्टिफिकेट फंडामेंटल राइट। तीसरा राइट ऑफ पेंशन फंडामेंटल राइट। चौथा राइट ऑफ पेंशन आफ्टर 14 ईयर फॉर सेल्फ अर्निंग सेल्फ इनकम सर्टेन कैश सर्टेन फिजिकल क्रेडिट पर मंथ सोइंग टू सर्टेन मिनिस्ट्री ऑफिस फंडामेंटल राइट। Direct link to ministry and budget. We should be preamble wise organized employed, preamble wise organized self-employed, self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing to certain ministry office should be fundamental right. Self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing Finance Commission of India should be made every 5 years based on the fiscal credit in which we are showing our fiscal credit salary per day fiscal credit wage, as we are bringing Finance Commission of India from 1950 every 5 years. We should also make employment equilibrium point 30,000 per month above and 30,000 per month below earner. इसमें जो 30,000 प्रति माह से ज़्यादा कमा रहे हैं उनको एक वर्ग में किया जाए। ऐसे वर्ग 30% हैं जो कि 15% सरकारी नौकरी में है, 15% प्राइवेट से हैं, और बाकी 70% आबादी 30,000 प्रति माह से नीचे कमा रही है, जिसमें से काफ़ी बेरोजगार भी हैं, नौकरी भी ढूंढ रहे हैं, साथ साथ 22% बिलो पॉवर्टी लाइन भी हैं, और कुछ काम कर रहे हैं लेकिन फलीभूत नहीं हो रहा है, रेगुलर इनकम नहीं है। इन सब समस्याओं को जूझने के लिए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के तहत प्रशासनिक सेवा तैयार की गई है कि जो आप घर में हैं और जो भी काम कर रहे हैं या जो भी आप काम करना चाहते हैं, तो उसमें व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट एजुकेशनल सर्टिफिकेट और संवैधानिक मान्यता आय काम के ज़रिए आपको व्यवस्थित कर लेता है, और व्यवस्थित के साथ 6 राष्ट्रपति भवन दस्तावेज़ तैयार करता है जो कि कंट्रोल में है 26 जनवरी 1950 राष्ट्रपति भवन के, जिसमें पहला राष्ट्रपति भवन हो गया शिव पुराण, जिसके तहत जितने भी मंदिर हैं 175 करोड़ मंदिर हैं शिव पुराण के तहत 12 ज्योतिर्लिंग के साथ, उसको सीधा मंत्रालय संपर्क देता है। दूसरा विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमृत पुराण और जितने भी विष्णु लक्ष्मी मंदिर हैं उसके मंदिर के दस्तावेज को लेकर 12 ज्योतिर्मंदिर के साथ उसको विष्णु लक्ष्मी राष्ट्रपति भवन घोषित करके उसको फिर व्यवस्थित करता है आय काम में। तीसरा ब्रह्मा सरस्वती पुराण, जिसमें ISBN सर्टिफिकेट आता है, ट्रूथ ऑन लिटरम्स का ISBN सर्टिफिकेट है 8190186402X इंडिया से, कॉपीराइट नंबर है 954/03/COL इंडिया से, और रजिस्ट्रेशन नंबर है 1799/03 इंडिया से। साथ साथ जो हमारे मार्कशीट हैं, एजुकेशनल सर्टिफिकेट हैं, उन सब दस्तावेज़ को ब्रह्मा सरस्वती राष्ट्रपति भवन दस्तावेज करके इसको व्यवस्थित करता है। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 आदिशक्ति जगदम्बा यानी कि महिला राष्ट्रपति भवन कहते हैं, दुर्गा सरस्वती भागवत में
किताब को लेकर और जितने भी आदिशक्ति जगदम्बा के मंदिर हैं उनके 12 ज्योतिर्मंदिर को लेकर उसको आदिशक्ति जगदम्बा महिला राष्ट्रीय भवन घोषित करता है और उसके तहत जितनी भी महिला आती हैं उनको संवैधानिक मान्यता और अगर शिक्षा प्रमाण पत्र है तो शिक्षा प्रमाण पत्र के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ इनकम वर्क एजुकेशनल सर्टिफिकेट देख के स्वरोजगारी सरकारी नौकरी प्रदान करता है। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 में प्रत्येक से वर्षकृत भगवान भगवती आते हैं, जितने भी देवी देवता हैं उनके वर्षकृत को लेकर ISBN सर्टिफिकेट बना के उसको संवैधानिक मान्यता के रूप में लेकर राष्ट्रपति भवन दस्तावेज कहते हैं और उसको फिर प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान भगवती राष्ट्रपति भवन के साथ जोड़कर स्वरोजगारी प्रशासनिक सेवा में दस्तावेज उपलब्ध कराते हैं। और साथ साथ राष्ट्रपति भवन नंबर 6 में हिंदू गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट भारतीय संविधान के तहत जितने भी हिंदू द्वारा कानून बनाए गए हैं उन सब कानूनों को और भारतीय संविधान में जितने भी अंश जोड़े गए हैं उन सब को लेकर इसको बनाया जाता है और इसको छठा राष्ट्रीय भवन कहते हैं। इस तरह से 6 परिवार बनाकर राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर हम व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय में 100 आय 100 काम 100 मत 100 आस्था दिखाने का मौलिक अधिकार देते हैं और उसके तहत जो है ये फिजिकल क्रेडिट सैलरी बनती है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट में सबसे पहले इलिटरेट, क्योंकि 22% आबादी इलिटरेट है, उसको लेकर इसको बनाते हैं। इसमें 4 साल पर प्रमोशन दिया जाता है और फिजिकल क्रेडिट सैलरी आती है। साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी अपना काम करते रहते हैं, क्योंकि जैसे घर स्थिर होता है ठीक उसी प्रकार ऑफिस इसमें स्थिर होता है, जो कि लिंक होता है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से। उसी प्रकार से हर एज के ग्रुप को 18, 32, 46, 58 हर एज के ग्रुप को सिग्नेचर नोन, 5th पास, 8th पास, 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन पास, पोस्ट ग्रेजुएशन पास, MPhil, DLED, PhD इन सब डिग्रियों को प्रत्येक दिन फिजिकल क्रेडिट वेज के तहत जोड़कर इसको व्यवस्था की जाती है। इसकी फंडिंग की व्यवस्था सेशन जिस तरह से फंडिंग करती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का और एनुअल बजट रेलवे बजट का, उसी प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट चूँकि मौलिक अधिकार है प्रत्येक नागरिक को व्यवस्थित आधुनिक जीवन में, तो इसको फंडिंग की जाती है। इसका इलेक्शन भी लड़ा जाता है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ, ताकि इसके विचारों को जनता के सामने प्रस्तुत करके जनता को अगर व्यवस्थित रहना है तो उसके तहत उसको मौलिक अधिकार मिले व्यवस्थित रहने का। क्योंकि आज के डेट में रोज़गार सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है और रोज़गार जो कि संविधान द्वारा सत्यापित हो वैसे विचारधारा के लोग इसमें व्यवस्थित ढंग से निवास करते हैं। जिन लोगों को इसमें आस्था है वो इससे जुड़ते जा रहे हैं और स्वरोजगारी सरकारी जीवन अपने अपने परमात्मा के शरण में जाके करते रहते हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय इसी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहा है। हाँ, व्हाट हैपेंड?